दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बहुत दुखद विषय के साथ आपके सामने आया हूँ। लगभग 1 महीना तक मैं यही सोचता रहा कि इस बात को मैं आप लोगों से शेयर करूं या ना करूं, और इस असमंजस से उभर के फिर मैंने सोचा कि ये बात अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये घटना किसी एक के साथ नहीं हो रही है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। तो इसको मैं सबके साथ शेयर करूं। शायद जो इस बारे में निर्णय करते हैं उनकी कान तक ये बात पहुंचे और वो इस बात के ऊपर कुछ एक्शन ले सकें। बात पर्सनल है, इसलिए मैं इस दुविधा में था कि ये बात मैं कहूं या ना कहूं, परंतु कहनी पड़ेगी। और एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा निजी एग्जाम्पल है। दोस्तों, मेरी पत्नी बीमार हुई, काफ़ी बीमार हुई, जिनको 11 नवंबर 2024 को जेपी हॉस्पिटल नोएडा में, जो मैक्स के पास है, अब मैक्स हो गया है, दाखिल किया गया आईसीयू में। और वो आईसीयू में 23 नवंबर की सुबह 1:15 रात में, यानी कि उनका देहांत हो गया। मेरे लिए बहुत दुख था, तो उससे उभरने में भी समय लगता है, क्योंकि मेरा और उनका साथ 47 वर्ष का था। परंतु जिस बात को मैं कहने जा रहा हूँ वो है CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की भारी नालायकी, और किस तरह से एक दुखी इंसान को ये और दुखी करते हैं। जो CGHS का बेनिफिट मिलता है वो कोई फ्री नहीं है, ये सैलरी का हिस्सा है, जो हमने सर्विस की, उस सर्विस का जैसे पेंशन हिस्सा है, उसी तरह से ये हेल्थ स्कीम भी एक रिटायर्ड आदमी को कैश फ्री सुविधा, यूँ तो कहने को उपलब्ध कराई गई है, परंतु धोखा इतना भयंकर कर दिया है। और ये वर्तमान में जो सरकार है उसके लिए स्पष्ट रूप से वो दोषी है। ये पहले कभी नहीं होता था, पहले भी एडमिट होते थे। कैशलेस का मतलब है कि कुछ भी पैसा नहीं देना हॉस्पिटल को, और वो जो है अपना CGHS से लेते थे। अब पता नहीं कौन ऐसा छोटी बुद्धि का इस सरकार में अधिकारी आया है जिसने ये निर्णय करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम कंज्यूमेबल नाम के एक टर्म में छुपा दिए। मेरी पत्नी 11 नवंबर से लेके 23 नवंबर 2024 तक आईसीयू में ही रही। एक दिन भी वो कभी 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं थी। इम्प्रेशन है कि भाई आईसीयू में जो भी मरीज होगा
उसका जो भी खर्चा होगा वो खर्चा CGHS यानी कि सरकार देगी। ये होता आया है, परंतु अब पता नहीं कौन है जिसने ये किया है। मैं आपको आइटम वाइज बताऊंगा, एक एक चीज़ खुल के बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मेरे हाथ में ये बिल है और जो आइटम्स मैं बताऊंगा आपको सुन के ताज्जुब हो जाएगा। और इसके चार्जेस रोज जमा करने होते थे हॉस्पिटल में। अगर आप नहीं करेंगे अपना मरीज ले जाइए, ये पैसे तुरंत जमा करें। इस तरह का व्यवहार था कि दिल को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि ये हमारी मेहनत का, ईमानदारी का, इतने वर्षों की सेवा का ये हश्र होगा। और उस वक्त होगा जब सरकार को हमारी बाँह पकड़नी चाहिए। उस वक्त ये एक के बाद एक इस तरह के प्रहार करते जा रहे हैं। अब चीज़ें देखिए आप, जिनको कंज्यूमेबल यानी कि वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है और बड़ा उसने जो है अपनी तरफ से कह दिया बड़ी ये सौंदर्य की चीज़ें हैं या कुछ और तरह की चीज़ें हैं, ऐसे पेश किया गया है। अब मैं वो चीज़ आपको एक के बाद एक बताऊंगा। मास्क जो लगता है, ऑक्सीजन मास्क है, बाईपैप मशीन का मास्क है, जो ऑक्सीजन की मशीन ऑक्सीजन फ्री है, पर जो मास्क जिसके ज़रिए मरीज को ये दिया जाएगा वो कंज्यूमेबल है, वो बड़ी लग्जरी है। मरीज जो है उसके बिना गुजारा कर सकता है। तो करके दिखाओ ना एक आध। 7,000 रुपया। वेंटिलेटर नेबुलाइजर किट कंज्यूमेबल है। वेंटिलेटर का मास्क सर्किट कंज्यूमेबल है। TM किट, ये प्रेशर मॉनिटरिंग किट है। मैं यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ ICU में जो मरीज को ज़रूरत है उन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। TM किट 2195 रुपये की, ये कंज्यूमेबल है, प्रेशर मॉनिटरिंग किट है। टैगाडर्म 1604 रुपया एक, ये ड्रेसिंग होती है जो वुंड या जो आपका कैथेटर लगता है हाथ पे, जिसके ज़रिए दवाई देते हैं, उसके ऊपर जो एक पट्टी चिपकाते हैं, उसके बिना क्या ये चल सकता है? कोई इनसे पूछे। हेड हार्नेस बेल्ट, जो मास्क है उसको होल्ड करने के लिए जो पट्टियाँ होती हैं, 1630 रुपया। इसके बिना हो सकता है क्या? वेल फिक्स एज CHG 1391 रुपया। IV की ड्रेसिंग है, इसके बिना काम चल सकता है क्या? फीडिंग बैग, नाक के जरिए जब फीड दिया जाता है मरीज को, वो खुद नहीं खा सकता, तो वो भी इनको लग्जरी लगती है, कंज्यूमेबल लगती है, उसकी जो किट है। म्यूकस एक्सट्रैक्टर, जब मुंह में बलगम जमा हो जाए, थूक और ये सब हो जाता है, तो एक नाली डाल के उसको खींचते हैं, ये लग्जरी है, कंज्यूमेबल है। आंख के अंधे हैं, बैठे हुए हैं सरकार में। और ये इतनी लंबी लिस्ट है, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें अगर
जो चीज़ें हमने बाहर से ख़रीद के इनको दी, जैसे मास्क था और ये सारी चीज़ें, उनको छोड़ दें तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए जो बिल दिया गया वो 55,910 रुपया 10 दिन का। देखिए क्या क्या है। डिस्पोजेबल नीडल, जो सुई आप लगाते हैं, जो डिस्पोजल लगा के और वो फेंक देते हैं, वो भी कंज्यूमेबल है। फिर काहे से लगाएंगे भाई? दवाई किस तरह से इंजेक्ट होगी जरा बता दो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। ईसीजी इलेक्ट्रोड करने का जो है, गॉज स्वैप जो वो करके जो रुई का जो है वो लगा के जो लगाते हैं, गॉज लगाते हैं, वो भी कंज्यूमेबल है। उसके बिना ट्रीटमेंट हो जाता है भाई। ये तो बड़े भारी किसी मेडिकल डिग्री को लेके बैठे हुए हैं सीजीएचएस में और इस मंत्रालय में, हेल्थ मंत्रालय में। अगर तुम्हें इतनी समझ नहीं है तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। अब तुमने इम्पोज किया है तो किससे पूछा था, क्या पूछा था, कौन लोग बैठे थे? आईवी सेट वेंटेड, आईवी सेट भी इनके लिए जो है कंज्यूमेबल है। इंसुलिन सिरिंज कंज्यूमेबल है। आईसीयू की बात कर रहा हूं मैं, घर की बात नहीं कर रहा हूं। पीएमओ लाइन, वेलफिक्स एज और ग्लव्स जो इस्तेमाल होते हैं उसमें अंदर, जिस वक्त वो एग्जामिन करते हैं या कुछ ट्रीटमेंट करते हैं तो बिना ग्लव्स के करना चाहिए। किस दुनिया में रह रहे हैं श्रीमान? कहाँ रह रहे हो आप लोग? मैं इतनी बड़ी लिस्ट है, इसको पढ़ नहीं सकता, मुझे दुख होता है। और ये ट्रीटमेंट इतने लोगों के साथ हो रहा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पहले नहीं था, अभी कुछ महीनों पहले इन्होंने ये डिसीजन लिया कि साहब कंज्यूमेबल तो पे करने पड़ेंगे उसी को। और ये एक पेंशनर की बात हो रही है, एक वृद्ध आदमी की हो रही है, एक सीनियर सिटीजन की बात हो रही है जो 66-67 साल की एज में है, आईसीयू में मरीज है, और आप कह रहे हो ये सब जो है करें आप कंज्यूमेबल। सीजीएचएस में इतना बड़ा घपला होता है, इतने इन्फ्लेटेड बिल जाते हैं, अननेसेसरी टेस्ट होते हैं, उनकी तरफ तो तुम्हारा ध्यान गया नहीं। और इस पे जो ये चार्ज करते हैं हॉस्पिटल वाले, ये कम नहीं है, ये बिल्कुल शरीफ नहीं है। ये जो 10 रुपए की चीज़ है उसको 100 रुपया लगाते हैं। इसके कोई सीजीएचएस रेट भी नहीं है, क्योंकि सीजीएचएस ने तो इसके पैसे देने नहीं है, देने तो उस बेचारे मरीज ने। तो कुछ भी चार्ज करो, लूट मार मचा रखी है, मचाते रहो। बहुत दुख की बात है। मैंने एक ये पॉइंट आप लोगों की उसमें लाया। अथॉरिटी जो है, मुझे नहीं लगता कि उसकी कान पे जूं भी रेंगेगी, क्योंकि मुर्दा लोग बैठे हुए हैं। जब रिटायर होकर बाहर आएंगे और जब उनको एक ट्रीटमेंट मिलेगा तो जब गुण गाएंगे ये अपने कि हम ये करते थे, अरे तुमने ये किया है, ये किया है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।